हाय गाइस। आज भौगोलिक खोज का फोर्थ क्लास है जिसमें हम जानेंगे भौगोलिक खोज चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, भौगोलिक खोज किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे आप लिख सकते हैं, भौगोलिक खोज का अर्थ होता है किसी भी नए भूभाग तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाना तथा भौगोलिक खोजों का प्रारंभ पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों द्वारा शुरू किया गया। अर्थात भौगोलिक खोज का अर्थ होता है किसी भी नए भूभाग तक पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग का पता लगाया जाता है उसे ही भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोज का प्रारंभ मतलब भौगोलिक खोज कहां से शुरू हुआ, तो भौगोलिक खोज का प्रारंभ यूरोप के दो देश पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया। समझ गए। भौगोलिक खोज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भौगोलिक खोज का तात्पर्य ऐसे भूभाग का खोज करना है जिसका अस्तित्व तो इस धरती पर था लेकिन उसका व्यापारिक संबंध विश्व के विभिन्न देशों के साथ नहीं था। अर्थात अन्य देशों को उस देश के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। अर्थात भौगोलिक खोज का तात्पर्य ऐसे भूभाग से भी है जिसका अस्तित्व मतलब वो धरती पर है, जिसका अस्तित्व इस धरती पर है लेकिन उसका व्यापारिक सांस्कृतिक कोई भी तरह का संबंध दूसरे देश से स्थापित नहीं है। तो ऐसे भी देश का जब खोज किया गया तो उसे भी भौगोलिक खोज का ही नाम दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। इसका परिभाषा ऐसे होगा, यूरोप में मध्यकाल मुख्यतः सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में पृथ्वी के बारे में ज्ञान अतलप्य एवं अंधविश्वासों से परिपूर्ण था। सामुद्रिक ज्ञान भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों का यह विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है तथा समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय था। अर्थात यूरोप में मध्यकाल मुख्यतः सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में पृथ्वी के बारे में ज्ञान अतलप्य अर्थात बहुत कम और अंधविश्वासों से परिपूर्ण था, अंधविश्वासों से भरा हुआ था। लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में ज्यादा दूरी तक चल जाएंगे तो पृथ्वी के किनारों से गिरकर हम अनंत में विलीन हो जाएंगे। अब देखते हैं भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। तो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। पहले किसी प्रकार के दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं होने के कारण समुद्र में दिशा भटक जाने का भय रहता था। इसलिए यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। दूरबीन का आविष्कार हो जाने से सामुद्रिक ज्ञान में बड़ी सहायता मिलने लगी और वैज्ञानिक उपकरण के कारण ही हल्का तथा तेज चलने वाला कैरावल जहाज का आविष्कार हुआ। अब देखिएगा भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। पहले कंपास का ज्ञान नहीं होने के कारण समुद्र में ज्यादा दूरी तक अधिकतम दूरी तक जाने पर दिशा भटक जाने का डर सब में बना हुआ रहता, लेकिन जिस प्रकार से वैज्ञानिक उपकरण के कारण कंपास का ज्ञान यूरोप वासियों ने अरबों से सीख लिया तथा दूरबीन के आविष्कार हो जाने से बहुत सारे सामुद्रिक अभियान में बहुत ज्यादा सहायता मिलने लगी और भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरण के कारण ही हल्का तथा तेज चलने वाला कैरावल जहाज का भी आविष्कार हो पाया, जिसके कारण भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिएगा 4 नंबर, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। तो नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यूरोपीय व्यापार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तथा उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे और मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित सोने तथा बहुमूल्य धातुओं ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। देखिएगा यूरोपीय व्यापारी जैसे जैसे नए देशों का खोज करते गए वैसे वैसे व्यापारिक संपर्क बढ़ते गए और व्यापारिक संपर्क बढ़ने के कारण यूरोप के व्यापार वाणिज्य में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ गया। यूरोपीय व्यापार जो था वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया।
जितना भी यूरोपीय देश दूसरे दूसरे देश का खोज करते थे और उसको उपनिवेश बनाते थे, उपनिवेश देशों का वो यूरोपीय देशों द्वारा जमकर उसका आर्थिक शोषण किया जाता था। उससे बहुत ज्यादा मात्रा में धन लूटा जाता था, धन कमाया जाता था, जिसके कारण आर्थिक शोषण करने के कारण यूरोपीय देश काफी ज्यादा समृद्ध हो गए, काफी ज्यादा विकास कर लिए। विकास करने के कारण व्यापार वाणिज्य में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, मुद्रा व्यवस्था का भी विकास किया गया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से, जितना भी यूरोपीय देश नए नए देशों का खोज करते थे, वहां से मुख्यतः रूप से अमेरिका से बहुत ही मात्रा में उन्होंने सोना तथा चांदी अपने देश में आयात कर लिया, जिसके कारण क्या हो गया, यूरोपीय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य में बहुत ही ज्यादा प्रभाव, बहुत ही अधिक प्रभाव डाला। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। आंसर हो जाएगा, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के बारे में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। पृथ्वी के बारे में मध्ययुगीन लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है तथा समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का डर था। लेकिन 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह साबित कर दिया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। अब देखिएगा, भ्रांतियां का मतलब होगा अंधविश्वास। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के बारे में व्यापक भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया, अर्थात व्यापक अंधविश्वास को तोड़ने का कार्य किया। मध्ययुगीन लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी तक चल जाएंगे तो पृथ्वी के किनारों से गिरकर हम अनंत में विलीन हो जाएंगे, अर्थात मेरा आता पता भी नहीं लग पाएगा। लेकिन सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में एक नाविक थे जिनका नाम है मैगलन, उन्होंने समुद्री जहाज के द्वारा पूरे समुद्र का चक्कर लगाकर यह साबित कर दिया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया, अर्थात भौगोलिक खोज के कारण संसार के नक्शे में क्या बदलाव आया। देखते हैं, भौगोलिक खोजों से कई देश महादेश का पता चला। भौगोलिक खोजों से अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। इन देशों की खोज के बाद विश्व को 5 महादेशों में बांटा गया और विश्व का एक नया नक्शा बना। इस प्रकार भौगोलिक खोज ने विश्व के मानचित्र को पूरी तरह बदल दिया। जैसे जैसे भौगोलिक खोज होते गया वैसे वैसे देश, बहुत सारे देश महादेश का पता चलते गया और भौगोलिक खोज होते होते अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की भी खोज हो गई, जिसके कारण पूरा विश्व 5 महादेशों में बट गया। 5 महादेश में बटने के कारण फिर से पूरे विश्व का एक नया नक्शा तैयार किया गया, जिसके कारण भौगोलिक खोज ने विश्व के मानचित्र को पूरी तरह बदल दिया। यह लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन था। अगले क्लास में हम जानेंगे भौगोलिक खोज का चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।